तो ये श्रीमद् भागवतम है, ये सारे वेदों का सार है। तो स्वयं जो ऑथर है वो बोल रहा है कि सारे जो भी मैंने किताब लिखी है, जब ये किताब लिख रहा हूं तो ये सारी किताबों का सार है। स्वयं महर्षि वेद व्यास बोल रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये श्रीमद् भागवतम is, if someone reads Srimad Bhagavatam or hears Srimad Bhagavatam, it creates a revolution in the consciousness, in the misdirected civilization of the world. जो संसार में जो सब लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए उनको ये झकोर के रख देगी। ये उनकी चेतना को भगवान की ओर ले जाएगी केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ने से। तो ये श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। तो आज हम पहले स्कंद से शुरू करने वाले हैं। पहले मैं पहले स्कंद का केवल ओवरव्यू दे देता हूं आपको। श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली 10 टॉपिक हैं जो श्रीमद् भागवतम में मेंशन है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले हमें पहले इसका बेसिक ढांचा पता होना चाहिए, क्या है श्रीमद् भागवतम। इसमें 10 टॉपिक हैं श्रीमद् भागवतम में। पहला है सर्गा, सृष्टि, जो भगवान सृष्टि करते हैं, पहला टॉपिक है श्रीमद् भागवतम का। अब ये पूरे 10 स्कंद में यही टॉपिक डिस्कस होंगे। पूरे जो 12 स्कंद हैं भागवतम के, उसमें यही 10 टॉपिक्स डिस्कस होंगे। किसी स्कंद में कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, किसी स्कंद में कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, लेकिन किसी मतलब ज्यादातर मिक्स है, लेकिन किसी में एक टॉपिक प्रीडोमिनेंट है, मतलब वो प्रोडोमिनेंट है। पहला है सर्गा, सृष्टि, भगवान ने जो सृष्टि की। फिर है विसर्गा, सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी ने की। भगवान ने ब्रह्मा जी को शक्तियां दे दी और ब्रह्मा जी ने फिर अपने हिसाब से सृष्टि शुरू की, उसे विसर्ग बोलते हैं। तीसरा है स्थानम, प्लेस, प्लैनेटरी, कौन कौन से, जिसे कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, कौन कौन से प्लैनेट कहां कहां पे हैं, और ये सब स्थानम में आएगा। स्थान मतलब प्लेस, जिसमें प्लैनेटरी सिस्टम डिस्क्राइब किए हुए हैं। 5वें स्कंद में काफी डिस्क्राइब्ड है। फिर स्थानम पोषणम, पोषण, भगवान किस तरह से पोषण करते हैं, नरिशमेंट करते हैं अपने भक्तों को, और इस संसार की भी नरिशमेंट भगवान से ही आ रही है। कैसे पोषण कर रहे हैं भगवान, ये चौथा टॉपिक है। 5वां है उतेहा। उतेहा मतलब ये सृष्टि की प्रेरणा कहां से आ रही है, जो सृष्टि की प्रेरणा है उसका वो क्या है, प्रेरणा क्या है, आखिर क्यों सृष्टि बनी है, प्रेरणा क्या है, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं सृष्टि करके इस संसार की, प्रेरणा क्या है, उसके पीछे इंपिटस क्या है। तो कितना हो गया ये? 5। फिर मनवंतरेणा, कौन कौन से मनु हैं और उनके डिसेंडेंट्स, उनके वंश के, क्योंकि हम सब मनु हैं, हम सब मनु के ही जो संतानें हैं, इसलिए मानव शब्द आया। मानव, हम मनु की संतान हैं, इसलिए मानव हैं। तो मनवंतर कौन कौन से बदल रहे हैं, मनु कौन कौन से बदल रहे हैं, पूरा डिटेल में भागवतम डिस्क्राइब कर रही है इनके बारे में। फिर है ईशानु कथया। ईशानु कथया, ईश मतलब होता भगवान, तो भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान के जितने भी अवतार हो रहे हैं उनकी कथा। ठीक है। फिर आ गया निरोध। निरोध मतलब भगवत धाम वापस जाना है, ये निरोध है। भगवत धाम वापस जाना, जहां से हम आए हैं, जहां से हमारा संबंध है उस स्थान से, उसे निरोध बोलते हैं, भगवान के धाम में वापस जाना। फिर हो गया मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति क्या है क्या मुक्ति? मुक्तिर हित्वा अन्यथम रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में आना ही मुक्ति है। जो आप हो उसी में स्थित हो जाना ही मुक्ति है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आश्रय, सबसे इंपॉर्टेंट। आश्रय कौन है? संसार का आश्रय। हम सब आश्रय ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, सब किसी का सहारा चाह रहे हैं, आश्रय सब ढूंढ रहे हैं, आश्रय चाहिए सबको, और वो है भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, वो आश्रय तत्व है भगवान। हम आश्रित हैं, भगवान आश्रय हैं। हम आश्रित हैं जीवात्माएं, और भगवान आश्रय हैं। लेकिन भगवान भी आश्रित बन जाते हैं किसके प्रति? भक्तों के प्रति, और श्रीमती राधा रानी जो परम भक्त हैं। भगवान वहां पे राधा रानी आश्रित है और भक्त आश्रय हैं। मतलब जो कृष्ण है वो आश्रित हैं और राधा रानी आश्रय हैं। उल्टा हो गया। तो ये 10 टॉपिक भागवतम के हैं। तो ये 10 टॉपिक ही पूरे भागवतम में डिस्कस होंगे। तो कुछ कमेंटेटर्स बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के कि एक्चुअली भागवतम तो तीसरे स्कंद से शुरू हो रही है, क्योंकि दूसरे स्कंद में एंड में मतलब दूसरे स्कंद से शुकदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया, और एंड में ये 10 टॉपिक मेंशन किए हैं दूसरे स्कंद में। तो इसके बाद जो तीसरा स्कंद आएगा उससे भागवत शुरू होती है। जीव गोस्वामी इसको मना करते हैं, नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो पहले 2 स्कंद हैं भागवतम के, वो ही आश्रय तत्व है मेन। उसमें आश्रय तत्व के बारे में बताया गया है पहले 2 स्कंदों में। हाँ, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो 10 टॉपिक हैं, विषय हैं, ये पूरे भागवतम में एक विशेष स्कंद में एक ही टॉपिक है, नहीं, बिखरे हुए हैं, मिक्स हैं सब। लेकिन एक स्कंद में एक टॉपिक ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा मात्रा में है, बस इतना फर्क है। समझ गए आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है श्रीमद् भागवत को समझने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद पद्म पुराण से श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि एक्चुअली भागवतम एक पर्सनालिटी है, एक पर्सन है। क्योंकि भगवान के जाने के बाद तो भागवतम आई। कृष्ण स्वधाम धाम उपगते, भगवान के जाने के बाद ज्ञान धर्म जो आया, जो रहा है संसार में, वो भगवान जब चले गए अपने धाम में, तो कलयुग के शुरू में या द्वापर युग के एंड में, तो ये श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान आए हैं। फिर पुराणों को, ये पुराण सबसे प्राचीन पुराण, इसके रूप में भगवान यहां पे रह गए। तो इसलिए जो पहले 2 स्कंद हैं भागवतम के, उनको भगवान के चरणों से की तुलना की गई है। जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण हैं, भगवान कृष्ण के चरण हैं वो। जो तीसरा और चौथा स्कंद है वो भगवान की थाइज हैं, पद्म पुराण में लिखा है ऐसा। और जो 5वां स्कंद है भगवान की नाभि है। जो 6ठा स्कंद है भगवान की का वक्षस्थल है, छाती। और जो 7वां और 8वां स्कंद है वो भगवान की दोनों बाहें हैं। और 10वां है ना, 10वां जो स्कंद है भगवान का कंठ है। जो 11वां स्कंद है, नाइन्थ भगवान का कंठ है, कंठ है। 10वां भगवान का मुख है, सुंदर मुख। नहीं, ये मैं बता रहा हूं कि श्रीमद् भागवतम भगवान स्वयं है, स्वयं विग्रह है भगवान का श्रीमद् भागवतम। तो पद्म पुराण में हमारे जीव गोस्वामी कोट कर रहे हैं, पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं, और उसे प्रभुपाद ने मेंशन किया है अपने भागवतम में कि भागवतम को अप्रोच करना है, किस मूड में अप्रोच करना है। स्कॉलरली वे में भागवतम को अप्रोच नहीं कर सकते हो आप, चैलेंजिंग वे में भागवतम को अप्रोच नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक पर्सन है ये, अपना आप को छुपा लेगा भागवतम, अपना आप को छुपा लेगी भागवतम। बहुत ही विनीत और सबमिसिव एटीट्यूड से भागवतम का हमें पठन करना है। तो कंठ हो गया कौन सा स्कंद, मतलब भगवान का फेस हो गया 10वां स्कंद।
11वां स्कंद है भगवान का फोरहेड, माथा, और 12वां स्कंद है भगवान का सिर, शीश, पूरा 12वां स्कंद। तो हमने, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसमरस सिंधु में, जब भी हमें भगवान के दर्शन करने होते हैं तो हमें भगवान के चरणों से भगवान के दर्शन करने। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो चरणों से शुरू करना चाहिए भगवान के दर्शन। ये नहीं सीधे उनका फेस देख लो जाकर, उनके चरणों से फिर मेडिटेट करते 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 आपको ऊपर तक आना है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो पहला और 2 स्कंद में भगवान के चरणों के दर्शन कर लो, और जब करते करते 9वें स्कंद तक आ जाओगे तो जब तक आपको आप गॉड रियलाइज बन जाने चाहिए, मतलब आपको भगवत अनुभव, भगवान का अनुभव हो जाना चाहिए। फिर 10वें स्कंद में आके फिर लीलाएं आती हैं भगवान की, इंटीमेट लीलाएं। तो जो अपर संप्रदाय के लोग होते हैं वो सीधे ही 10वें स्कंद में जंप करते हैं और रास पंचाध्याय पढ़ते हैं। 5 जो प्राण हैं भागवतम के, 5 प्राण बोले हैं, 5 उसे रास पंचाध्याय बोलते हैं, उसमें जंप करते हैं। लेकिन वो ठीक तरीका नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं पहले स्कंद से शुरू करो। तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पहले 2 स्कंद अमेरिका जाने से पहले ही ट्रांसलेट कर दिए थे, तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनसे कहा आप आए हैं, आप जा रहे हैं अमेरिका, मतलब जब जा रहे थे प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला मैं नहीं जा रहा हूं अमेरिका, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम जा रही है, मैं तो केवल उसके पीछे पीछे चल रहा हूं भागवत के। प्रभुपाद का यह कथन था। एज ए सर्वेंट, मैं भागवत का सर्वेंट हूं, मैं भागवत मुझे डायरेक्ट कर रही है, मैं इसलिए जा रहा हूं, भागवत अब के पीछे पीछे जा रहा हूं। प्रभुपाद नहीं बोला। और प्रभुपाद के पास एक किताब थी श्रीमद् भागवतम, वो राधा कृष्ण को कोई एक ऑथर थे, उन्होंने कंपाइल की थी। उसमें 11-12 जो आचार्य हैं उनकी कमेंट्री थी संस्कृत में। तो प्रभुपाद जी कमेंट्री खोलते थे और पूरे 12 श्लोक, एक श्लोक पर पूरे 12 आचार्यों की कमेंट्री पढ़ते थे और फिर ट्रांसलेट करते थे और अपनी अनुभूतियां भी उसमें। देखिए इतना मुश्किल काम है ये। हर एक श्लोक पे, जो संस्कृत हम तो जानते नहीं, जो संस्कृत जानते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वो एक श्लोक पे ही अटके रहेंगे 1-2 महीने तक तो। लेकिन प्रभुपाद ने सारे 12 आचार्यों का समन्वय करके और अपनी अनुभूतियां, अपनी तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम लिखी है प्रभुपाद ने। कितनी मेहनत लगी होगी उसमें, सोच सकते हैं, जीवों के कल्याण के लिए। तो ये तो हो गया भागवतम के बारे में। अब फर्स्ट कैंटो पे चलते हैं, पहला स्कंद। ये बेसिक भूमिका हो गई भागवतम के बारे में। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, मैं कुछ पॉइंट्स शायद भूल रहा हूं, चलिए ठीक है। अब पहला स्कंद में आते हैं। पहले स्कंद में 4 टॉपिक्स डिस्कस की गई हैं। 4 टॉपिक्स डिस्कस की गई है पहले स्कंद में। भक्ति, भगवान, भक्त और भागवतम। भक्ति, भगवान, भक्त और भागवतम, ये 4 टॉपिक्स पहले स्कंद में डिस्कस की गई है ना। तो सबसे पहले तो सूत गोस्वामी, जो महर्षि रोमहर्षण के पुत्र थे, वो कलयुग के शुरुआत में जब 60,000 ऋषि मुनि लोग बैठे, शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में, और वो 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे कि भाई कलयुग का प्रभाव कैसे कम हो, क्योंकि सारी अशुभ चिन्ह दिखाई देने लग गए थे भगवान के जाने के बाद। तो
इसके निराकरण के लिए वो सब बैठे कि यज्ञ करेंगे हम। तो यज्ञ चला, तो जब 1000 साल तक यज्ञ चला, लेकिन जब लगा कि इसका कुछ प्रभाव नहीं आ रहा यज्ञ का, क्योंकि कलयुग शुरू हो गया था। अब यज्ञ करना तो कलयुग का धर्म ही नहीं है, तो उसका प्रभाव बहुत कम हो गया यज्ञ का। तो वहां पे सूत गोस्वामी आए उस समय भगवान की प्रेरणा से। तो सूत गोस्वामी को इन्होंने, सारे ऋषियों ने जानते थे सूत गोस्वामी बहुत बड़े ऋषि हैं, तो उन्होंने उनको व्यास आसन पे बिठा के फिर उनसे 6 प्रश्न पूछे हैं ऋषि मुनियों ने, शौनक ऋषि आदि ऋषियों ने। तो वो 6 प्रश्न ये पहले स्कंद में हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। ये भी मैं थोड़ा आपको पहले आउटलाइन दे दूंगा, फिर हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे श्रीमद् भागवत। पहले स्कंद में, जो पहले स्कंद में है वो मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या है। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये 6 क्वेश्चंस के 3 विषय थे केवल, ये 6 क्वेश्चंस के, भक्ति, भगवान और भागवतम। मतलब उसमें पूरे पहले स्कंद में 4 टॉपिक्स हैं। इसमें भक्ति, भगवान, भागवतम के साथ भक्त भी है, लेकिन इसमें जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं उसमें केवल भक्त नहीं, मतलब भगवान, भक्ति और भागवतम, इसके बारे में 6 प्रश्न पूछे गए। तो उसके बारे में ही काफी, मतलब श्रीमद् भागवतम में मेरे ख्याल से आधे तक तो वो ही है, उत्तर ही है उसके, इन 6 प्रश्नों के। और जो रेस्ट ऑफ द कैंटो है, जो पहले, और जो रेस्ट है स्कंद में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ भागवतम पहला, ये इतिहास क्या है इस भागवतम का, कैसे आई ये भागवत। दूसरा है व्यास देव और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप। पहले स्कंद में एक्चुअली 3 वार्तालाप हुई हैं, सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों में, मैत्रेय ऋषि और विदुर में, मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो पहले स्कंद में है। और सूत गोस्वामी और व्यासदेव और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप हुई है, ये तीन वार्तालाप हुई है पहले स्कंद में। ठीक है, तो मैंने बताया था रेस्ट ऑफ द जो पहला स्कंद है उसमें आएगा भागवत का और जो दूसरे टॉपिक्स हैं फर्स्ट कैंटो में, वो आएगा भागवत का इतिहास, व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में चर्चा, हाँ, और फिर आएगा परीक्षित महाराज का जन्म और उनकी क्रियाएं। ये सारे दूसरे टॉपिक्स हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्म पितामह का अपना देह छोड़कर भगवत धाम वापस जाना, फिर आएगा भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान किए, पहला स्कंद का ही है ये। फिर विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में जो संवाद हुआ, वो जो ये संवाद ही बेसिस है। जो तीसरा और चौथा स्कंद आएगा भागवतम का, उसमें पूरा संवाद ही है विदुर और मैत्रेय जी का। डिटेल्स है तीसरे और चौथे स्कंद में। शुरुआत हो गई यहां से, पहले स्कंद से ही। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि, ये मैत्रेय ऋषि वही हैं जब भगवान अपने धाम वापस जा रहे थे तो मैत्रेय ऋषि वहां पे आए थे, और उद्धव 2 ही लोग थे बस जब भगवान अपने धाम में गए। तो मैत्रेय ऋषि को उन्होंने कहा, मैत्रेय ऋषि ने उद्धव जी से पूरा भागवतम समझी, और फिर विदुर जी जब मिले तो संवाद हुआ दोनों के बीच में, मैत्रेय ऋषि और विदुर जी। फिर भगवान का डिपार्चर, भगवान का धराधाम को छोड़ के जाना वापस अपने धाम, वो भी पहले स्कंद में डिस्कस्ड है। और फिर जो 8वां टॉपिक है वो है पांडवों का रिटायरमेंट होना। पांडवों को जब पता चला कि भगवान चले गए हैं तो उन्होंने भी, युधिष्ठिर महाराज 15-20 साल तक शायद उन्होंने राज्य किया होगा, उसके बाद तो भगवान चले ही गए, तो फिर वो भी अपना सब कुछ छोड़ के 5 पांडव चल दिए।
कुंती महारानी तो पहले ही चल दी थी, गंधारी जी के साथ ही चल दी थी वो तो पहले ही। कुंती महारानी का तो ये था, कुंती महारानी को तो ये बोला था कि कुंती महारानी कहती है अब भगवान कृष्ण की भजन करना है हमको, मतलब अब अपने पुत्र बन गए हैं राजा, पूरे जीवन भर उन्होंने दुख झेला, अब जब राजा बन गए, जब सुख का समय आएगा छोड़ के चली गई कुंती महारानी। और देखा नहीं फिर पांचों पांडवों की ओर, केवल भगवान का चिंतन किया उन्होंने। उसके बाद टॉपिक्स हैं कलयुग का आगमन, 9th टॉपिक, ये सब पहले स्कंद में आएगा जो हम पढ़ेंगे। फिर है परीक्षित महाराज का त्याग, जब उनको पता चला कि तक्षक नाम का सर्प आके उनको डस लेगा, पक्षी के रूप में आएगा और उनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी, उसकी डिटेल्स भागवतम में फर्स्ट। तो परीक्षित महाराज का वैराग्य, त्याग, रेनंसिएशन। फिर है कि श्रीमद् भागवतम किस परिस्थितियों में बोली गई, जब शुकदेव गोस्वामी मिले, कैसे सारे ऋषि मुनि लोग बैठे थे, और ऋषि मुनि लोग जो शुकदेव गोस्वामी के सामने बैठे थे उसमें कौन कौन थे। उसमें नारद मुनि स्वयं थे जिन्होंने महर्षि वेदव्यास को भागवतम बोली थी, प्रेरणा दी थी। सबसे पहले तो नारद मुनि ने उनको बताया, स्वयं वेदव्यास बैठे थे, जो ऑथर थे वो बैठे थे उस सभा में परीक्षित महाराज के साथ। आसीत, देवल, कितने ऋषि मुनि लोग बैठे थे, सब बैठे थे। तो प्रश्न ये उठता है, खुद ऑथर है महर्षि वेदव्यास, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को बताई, तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम करे तो खुद आके बैठ गए, नारद मुनि आके बैठ गए, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर पहले स्कंद में आता है। निगम कल्पत्रु गलितम फलम शुखा मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। देखिए, जब भगवान की कथा बोली जाती है ना, सुखदेव गोस्वामी तो राधा रानी के तोते हैं, तो जब तोता कोई फल खाता है तो फल और मीठा हो जाता है, फल और मीठा हो जाता है। तो ऐसे जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो ये जो निगम कल्पत्रु गलितम फलम है, ये और मीठा हो गया, भागवत और मीठी हो गई। तोता जब मारता तो और मीठा हो जाता ना फल। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जब चोरी करते थे माखन की, तो सारी गोपियों को बहुत आनंद आता था, रस प्राप्त होता था, प्रतीक्षा करती थी कब कृष्ण आएंगे और कब चोरी करेंगे हमारे घर, जान के माखन बाहर ही लटका दिया करती थी। लेकिन इस रस से वंचित कौन थी? यशोदा मैया। उनके घर चोरी नहीं, अपने घर चोरी नहीं करते थे, वो इस रस से वंचित थी। तो गोपियां कहती है यशोदा मैया वंचित हैं इस रस से, तो गोपियों ने जाके भगवान की सारी लीलाएं बोलनी शुरू की, भगवान मतलब माता यशोदा से कि, और शिकायत के रूप में यशोदा मैया से कि आते हैं ऐसे ऐसे चोरी करते हैं, ये करते हैं, डिटेल्स। और जो आनंद आता था यशोदा मैया को सुनने में। तो इट मींस जो भक्त होता है, जब भक्त के मुंह से वही कथा बोली जाती है तो और मीठी हो जाती है वो, और मीठी हो जाती है वो। इसलिए महर्षि वेदव्यास सुनने आ गए, नारद मुनि सुनने आ गए, आसीत, देवल, ऋषि सब सुनने आ गए। सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे हैं राधा रानी के तोते, ऐसा बोला गया। हरि बोल। तो ये टॉपिक्स, तो किस परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम की रचना हुई इसके बारे में है। और 12वां है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से। ये 12वां टॉपिक, मतलब ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे पहले ही स्कंद में होंगे सारे, ये पहले स्कंद में। तो अगर हमें और भी पता चल जाए ना पूरे भागवतम का, तो फिर जब हम पढ़ेंगे ना, एक सीक्वेंस आ जाएगा फिर अपने आप। फिर हम जब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रभुपाद ने कैसे समन्वय करके कैसे हर चीज को जोड़ा है, बहुत सुंदर। तो आते हैं पहले स्कंद में, है ना। पहला स्कंद
को चार विभाग में बांट सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट सी तक है बस। पार्ट ए में जो 6 क्वेश्चंस हैं किसके, शौनक आदि ऋषियों के, सूत गोस्वामी जी, मैंने बताया 6 प्रश्न पूछे थे, वो इसके उत्तर आएंगे, पार्ट ए में आएंगे वो। फिर प्रिल्यूड आएगा। प्रिल्यूड क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे प्रिल्यूड को, जो पहले 3 श्लोकास हैं। प्रिल्यूड मतलब हो गया, हिंदी में क्या बोलेंगे प्रिल्यूड, वो केवल नमस्कार कर रहे हैं, मतलब इट्स लाइक प्रार्थना, क्या बोलेंगे, मंगलाचरण कह सकते हैं, मंगलाचरण कह सकते हैं, प्रिल्यूड। हाँ, या यू राइट, यस। ये पार्ट जो फर्स्ट कैंटो में, इसको 3 विभाग, अगर हम क्योंकि सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसको अगर 3 विभाग में बांटें 3 पार्ट्स में, तो पार्ट ए में आएगा ये 3 श्लोका जो मंगलाचरण है भागवतम के, पहले 3 श्लोक। फिर आएगा 6 प्रश्नों के उत्तर। 6 प्रश्नों के उत्तर, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, हां, तो पहला और दूसरा प्रश्न। अब हम प्रश्नों पे आते हैं, एक्चुअली प्रश्नों पे आते हैं कि पहले पार्ट में क्या आएगा, प्रश्न आएगा। चलो पार्ट बी में आते हैं। पहले पार्ट ए बता दिया कि 6 जो क्वेश्चन पूछे थे शौनक आदि ऋषियों से, वो आएंगे, ये डिस्कस होगा इसमें। पार्ट बी में अगर पहले स्कंद को दूसरा पार्ट में हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, इतिहास श्रीमद् भागवतम का डिस्कस होगा। पूरा श्रीमद् भागवतम कैसे आई, इतिहास क्या है श्रीमद् भागवतम का। और जो आखिरी पार्ट है पहले स्कंद में, इसमें आएगा परीक्षित महाराज का जन्म, उनकी क्रियाएं, उनकी भक्ति, उनका सुखदेव गोस्वामी से मिलना, यह सब आएगा तीसरे पार्ट में। पहले स्कंद में अगर हम 3 भागों में बांटें, तो पहला भाग में क्या क्या आएगा, 6 प्रश्नों के उत्तर। दूसरे भाग में क्या आएगा, इतिहास, भागवत का इतिहास क्या है पूरा। और तीसरे भाग में, पहले स्कंद में क्या आएगा, जन्म, उनकी क्रियाएं और सुखदेव गोस्वामी से कैसे मिले, ये तीसरे भाग में आएगा। बिल्कुल बैठ गया दिमाग में ना। तो अब पहले प्रिल्यूड पे आते हैं। प्रिल्यूड मतलब मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में पहले श्लोक है जन्माद्यस्य यतः, पहला ही श्लोक है, मतलब ये भगवान की डेफिनेशन बता रहा है, क्या है भगवान, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है भगवान की, ये बता रहा है। दूसरा बता रहा है श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज क्या है, यश, श्रीमद् भागवतम का यश, ये दूसरा मंगलाचरण का श्लोक बता रहा है। और तीसरे मंगलाचरण का श्लोक जो बता रहा है वो है कि कैसे हमें श्रीमद् भागवतम को आस्वादन करना है, श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कैसे करना है। जैसे मैंने अभी बोला, कैसे सुखदेव गोस्वामी से आस्वादन कर रहे थे सब बैठ के। ये 3 श्लोक हैं। पहला बता रहा है आपको भगवत तत्व, भगवान कौन है, भगवान के बारे में बता रहा है, उनकी परिभाषा। दूसरा मंगलाचरण श्लोक क्या बता रहा है, श्रीमद् भागवतम क्या महत्ता, इसका यश श्रीमद् भागवतम। और तीसरा आस्वादन कैसे करना है श्रीमद् भागवतम को, रेलिश कैसे करना है। मैंने बताया पका हुआ फल है वेदों का, ना कोई गुठली है ना कोई छिलका है, केवल जूस ही जूस है। इसको टेस्ट करना पड़ेगा ना, वो कैसे हम आस्वादन कैसे करेंगे। जीव गोस्वामी कहते हैं जो पहला श्लोक है मंगलाचरण का, वो बता रहा है भगवान से हमारा क्या संबंध है, कृष्ण से हमारा, जीवात्मा का क्या संबंध है, संबंध ज्ञान।
भगवान से हमारा संबंध क्या है? पहला मंगलाचरण का श्लोक। दूसरे मंगलाचरण का श्लोक बता रहा है अभिधेय, भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। श्रीमद् भागवतम रेलिश करना है ना, श्रीमद् भागवतम का यश ग्लोरी जो श्रीमद् भागवतम, तो वो श्रीमद् भागवतम को सुनना, बोलना, यही अभिधेय है, ये प्रोसेस है हमारा। ये क्या है? प्रोसेस है हमारा। इससे भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे परीक्षित महाराज को भागवत सुन के भगवान की प्राप्ति हो गई, केवल सुनने से। ये श्रीमद् भागवतम का महत्व है। श्रीमद् भागवत इतनी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि कैसे रसास्वादन करना भागवतम का, वो है हमारा प्रयोजन, मतलब हमारा एम। प्रयोजन मतलब होता है किस प्रयोजन से हम कर रहे हैं? रस का आस्वादन करना। सबको रस चाहिए संसार में, सबको रस चाहिए संसार में, सबको रस चाहिए, टेस्ट चाहिए, आनंद चाहिए। हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व ही आनंद को प्राप्त करने के लिए हम यहां पे आ गए। समझ रहे हैं आप? ये आनंद के कारण ही तो हम सब फंसे हुए हैं संसार में। और आनंद, भगवान का आनंद मिलेगा तो भगवान धाम चले जाएंगे। और इस संसार में जब तक हमें लगेगा जो आनंद की केवल परछाई है, अगर हमें लगेगा वो संसार में आनंद है, तो हम इस संसार में दोबारा जन्म ले लेंगे। बस गलत जगह फंस गए। वो आनंद की प्राप्ति गलत जगह ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है, आपकी इच्छा ठीक है आनंद की प्राप्ति की, बिल्कुल ठीक है, जायज है, ऑथेंटिक है वो इच्छा। आनंद के बिना कोई नहीं रह सकता, कोई जीव नहीं रह सकता आनंद के बिना, रस के बिना। वो गलत नहीं है, लेकिन जहां ढूंढ रहे हो वो गलत है, वो स्थान गलत है एक्चुअली। इसलिए 33 उपनिषद में आता है, आप पंचकोश विद्या पढ़िए, 33 उपनिषद में आता है कि भृगु मुनि अपने पिता के पास गए, वरुण देव के पास। भृगु मुनि अपने पिता वरुण देव के पास गए, हे पिताजी मुझे भगवान के बारे में बताइए, ब्रह्म क्या है, भगवान कौन है। 33 उपनिषद में आता है ये पूरा प्रकरण, बहुत सुंदर प्रकरण है। तो वरुण देव ने कहा जाके तप करो। किसको बोला? भृगु मुनि को, अपने पुत्र को। तो भृगु मुनि ने तप किया, तप करके अपने पिता के पास आए। तो पिता ने एक मोटी मोटी डेफिनेशन दे दी थी वरुण देव ने कि ब्रह्म क्या है? यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे संसार निकलता है। ये न जातानि जीवंती, जिससे संसार का संचालन होता है या मेंटेन्ड होता है। यत प्रवशंति अभिश्विशंति, जिसमें लय हो जाता है संसार का, वो ब्रह्म है। एक डेफिनेशन दे दी थी वरुण देव ने अपने पुत्र, किसको? भृगु मुनि। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे। तो ये डेफिनेशन सुन के जब तप करने गए, ब्रह्म क्या है, तो जब तपस्या करने गए भृगु मुनि आए तो कहते अन्नाद, अन्न से ही, ये निष्कर्ष में पहुंचे भृगु मुनि कि अन्न से ही सृष्टि होती है, अन्न से ही ये मेंटेन होती है और अन्न में ही जाकर विलीन हो जाती है। आपको पता है अन्न के द्वारा हम आते हैं संसार में। जो जीवात्मा आती है वो फिर छांदोग्य उपनिषद का वो अलग टॉपिक है। वो भगवत गीता में बलदेव विद्याभूषण डिस्कस करो, प्रभुपाद ने भी मेंशन किया है अपने भगवत गीता में, बलदेव विद्याभूषण, कि कैसे जीवात्मा स्वर्ग से नीचे गिरती है बारिश के थ्रू, और कैसे वो जीवात्मा अन्न के अंदर चली जाती है, और अन्न से जब हम पुरुष खाता है तो उसके वीर्य में चली जाती है, और फिर एक स्त्री की उसमें चली जाती है, फिर दोबारा से शरीर मिल जाता है। ऐसे साइकिल चलती है ये जीवात्मा की। एक मोटा मोटा बता दिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है शास्त्रों का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर। हमारे आचार्यों ने सब काम किया हुआ है, हमें तो केवल इसका रसास्वादन करना है। सारी मेहनत कर रखी है, हमको खीर परोस रहे हैं बस हमारे आचार्य। बस हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, बस केवल थोड़ा सा समझ के अपना। तो कैसे? तो उन्होंने कहा अन्न से ही, क्या निष्कर्ष में पहुंचे भृगु मुनि? अन्न से ही सृष्टि होती है, अन्न से ही मेंटेन होती है, और अन्न में ही विलीन हो जाती है अंत में। वरुण देव कहते हैं संतुष्ट नहीं हुए, भृगु मुनि खुद संतुष्ट नहीं हुए इस उत्तर से। तपः
तप करो और तप करो। तो भृगु मुनि वो फिर जाते हैं वापस, फिर तप करते हैं भृगु मुनि। अब फिर आते हैं अपने पिता के पास, वरुण देव के पास। कहते हैं प्राणों से, प्राण इमानि भूतानि जायन्ते, प्राण से सृष्टि होती है, प्राण के द्वारा, प्राणों के द्वारा ये मेंटेन होती है, प्राण में ही ये खत्म हो जाती है। फिर आए अपने पिता के पास पूछने कहने, पिता ने कहा, वरुण देव ने कहा और तप करो। तो भृगु मुनि और आगे जाते, फिर और तप करते हैं भृगु मुनि। फिर वो लाते हैं मनोमय कॉन्शियसनेस। अब आगे मन के द्वारा सृष्टि होती है, मन के द्वारा ये संसार का अस्तित्व है और मन में ही विलीन हो जाती है। ये ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब भगवान है। फिर आए अपने पिता के पास, वरुण देव कहते और करो तप, और तप करो। तो भृगु मुनि फिर तप करते हैं। अब कहते हैं, अब आ गया विज्ञान में, कि आत्मा के द्वारा सृष्टि मेंटेन होती है। विज्ञान, आत्मा के द्वारा, आत्मा, विज्ञान मतलब आत्मा का अनुभव, अपनी आत्मा का, जीवात्मा का अनुभव करना। आत्मा के द्वारा ये सृष्टि मेंटेन होती है और आत्मा में ही विलीन हो जाती है। आत्मा का ही अस्तित्व रहता है, बाकी तो सब जड़ पदार्थ है इस संसार में। फिर वरुण देव कहते हैं, हाँ अभी भी आगे बढ़ो और आगे, अभी संतुष्ट नहीं है, ये आंसर नहीं है आपका, पूर्ण नहीं है अभी। ठीक है, अभी तो मैटर पे थे, अब थोड़ा आध्यात्मिक उसमें आए हैं, क्योंकि आत्मा भी तो चित्त वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा लाइन पे आया है ये। अब पांचवी बार फिर गए अपने पिता के पास, वरुण देव ने कहा तप करो। वरुण देव पांचवी नहीं, सॉरी, चौथी बार फिर अब और तप किया। अब कहते हैं, आनंदो ये न जातानि जीवंती आनंदाम इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद जातानि जीवंती आनंद प्रवशंति अभिष्विशंति। आनंद के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है, आनंद के द्वारा संसार मेंटेन होता है, और आनंद के द्वारा, जिसे रस बोलते हैं, संसार उसमें ही विलीन हो जाता है। अब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए वरुण देव, भृगु मुनि भी संतुष्ट हो गए। ये ब्रह्म की डेफिनेशन है, ये ब्रह्म है, ये भगवान है, आनंद ही भगवान है। तो 5 तरह की चेतना, इसे पंचकोश विद्या बोलते हैं हमारे शास्त्रों में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली अन्नमय चेतना, जो बोला पहला अन्न, उन्होंने कहा था अन्न से हुआ, अन्नमय चेतना सबसे ग्रॉस चेतना है, सबसे नीची स्तर की चेतना है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है, जो भी कुछ मिलता है मुंह में डालता है, वो अन्नमय चेतना में है उस समय। उसकी विकसित नहीं है चेतना अभी इतनी। जो केवल खाने पीने में रहते हैं ना, वो भी इसी चेतना में अटक गए। दूर दूर तक कहां चाट पकौड़ी समोसे मिलेंगे, वहां पे जाते हैं 10-10 किलोमीटर दूर। पुरानी दिल्ली के लोग तो खासकर परांठे वाली गली और ये गली और वो गली, पूरे बच्चों और परिवार के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, अरे परांठे खाएंगे जाकर। अरे उनको नहीं पता, वो अभी अन्न में चेतना में ही मरे, फंस गए, वहीं पे फंस गए, उनसे ऊपर स्तर ही नहीं हुआ उनका। फिर आगे प्राणमय चेतना। अब जब थोड़ा विकसित होती है चेतना, तो उसको लगता है जीवन क्या है, जीवन के लक्षण पता चलते हैं। प्राण, जीवन क्या है, जड़ वस्तु क्या है, और जीवन क्या है, चेतना। थोड़ा सा एक वीक आइडिया हो जाता है उसको, थोड़ा अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है फिर, कि जड़ वस्तु में जड़ वस्तु है और मैं चेतन वस्तु हूं। मतलब पूर्ण रूप से नहीं, मतलब जीवन के लक्षण उसे पता चलते हैं, मतलब ये है जीवन के लक्षण। तीसरा मनोमय कॉन्शियसनेस, मनोमय चेतना, मनोमय चेतना। अब माइंड को वो रियलाइज करता है, और माइंड से फिर इंटेलेक्चुअल कुछ करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है मन से। बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, किताबें लिखना, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक,
अब ये उसकी इच्छा आती है। एटलीस्ट उनसे तो, इसलिए जो आर्टिस्ट होते हैं पैसे वैसे के पीछे ज्यादा नहीं जाते, जनरली साइंटिस्ट होते हैं पैसे के पीछे वो अपना आप आ जाता है इनके पास, वो शौक होता है वो, लेकिन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट। अब वो इस लेवल पे आ जाए, इसे मनोमय चेतना बोल देते हैं, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं होते कुछ लोग। अब वो आते हैं विज्ञानमय चेतना, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं शरीर से भिन्न वस्तु हूं। उसे भेद ज्ञान हो जाता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, उसके पीछे जाता है। संसार दुखमय है, जड़ वस्तु से, ये शरीर भी नहीं हूं मैं, इस शरीर से परे कोई मेरा अस्तित्व है, मैं आत्मा हूं। इस निष्कर्ष पे आता है, उसे बोलते हैं विज्ञानमय चेतना। देखिए प्रोग्रेस हो रही है ना, चेतना बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अगर वो अटक गए वहां पे, अभी तो आत्मा तक पहुंचे हैं। अब परमात्मा वो है आनंद, वो है कृष्ण, वो है स्वयं भगवान। अब उनकी आनंदमय चेतना उसे बोलते हैं आनंद, आनंदमय चेतना। ये पांच चेतना हो गई। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कस किया आज हमने ये, अगर आपको नहीं पता तो बहुत कुछ चीज मिस कर रहे हैं हम। इसे बोलते हैं पंचकोश विद्या। वेदों में कहीं विद्या है, जैसे धैर्य विद्या है, ऐसी ये पंचकोश विद्या है वेदों में है। ये सब श्रुति की बात कर रहा हूं मैं, श्रुति मतलब वेद उपनिषदों की, ये निचोड़ है। कह रहा हूं ना, हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे आचार्यों ने काम कर दिया, हमें पढ़ना है और इसे समझना है थोड़ा सा, और आनंद में के पीछे जाना है। हमें तो भगवान के, हमें आनंद चाहिए। हमें तो वो भी नहीं करना, सुनना बोलना भगवान के बारे में। भगवान अगर केंद्र बिंदु है किसी भी क्रिया के, प्रसाद पाना, भक्तों के साथ बैठना, कीर्तन करना, सुनना, सब कृष्ण ही है, क्योंकि सब चिदानंद है, सब आध्यात्मिक है। सारी क्रियाएं आध्यात्मिक है। भगवान से संबंधित कोई भी क्रिया करेंगे सब आध्यात्मिक है। कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, कोई भी एक छोटा सा भी कोई सेवा कर रहा है, वो भी कृष्ण ही है। प्रसाद भी कृष्ण ही है। नाम तो है ही, रूप भगवान का आनंद ही है। इसलिए नित्यानंद, कल हमारा आविर्भाव दिवस था। नित्यानंद, नाम नित्यानंद, रूपे नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, अरे तो तुम्हारा नाम ही आनंद देने वाला है, तुम्हारा रूप भी नित्यानंद आनंद देने वाला है। नित्यानंद मूर्तिमंत, तुम तो मूर्ति हो आनंद की, नित्यानंद। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। ये कल मैं ज्यादा बोल नहीं पाया, तो अभी टॉपिक याद आ रहे हैं जो मैंने कल पढ़ा था, तो इसलिए बोल रहा हूं। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोले महाप्रभु सुनो सकल भक्तगण, सुनो सारे भक्तगण, सकल भक्तगण सुनो, नित्यानंद पादोदक करह ग्रहण। अरे नित्यानंद प्रभु के चरना अमृत का पान करो तुम। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के चरण धोत होकर पीना शुरू किया सबने। कल मैं भूल गया था, वो याद आ रहा है, बोल रहा हूं आपको। सबने पान करना शुरू किया, सारे भक्तों ने। तो केहो बोले आमी सफल जीवन। कोई पादों तक पीकर कह रहा है आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। कोई भक्त कह रहा है बड़ा स्वादु लागे, इतना स्वाद है नित्यानंद प्रभु के चरणामृत में। कोई भक्त तो बिल्कुल ऐसा पागल हो गया, नृत्य करने लगा तांडव की तरह, जैसे तांडव नृत्य करते हैं। और बिल्कुल जो गंभीर भक्त थे, वो भी चंचल हो उठे नित्यानंद प्रभु का पादों तक पी के, चंचल हो गए और नृत्य करने लगे जोर जोर से, उछल कूद कर करके। आनंद की प्राप्ति हो गई ना, नित्यानंद प्रभु ने आनंद दे दिया। ये जो आनंद की बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट स्टेट है, जो चेतना की जो सबसे उच्चतम अवस्था है आनंदमय चेतना, वो चेतना महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरना अमृत को पी के मिल गई उनको पादों तक। ये है कृपा नित्यानंद प्रभु की। बहुत जल्दी आप आनंद प्राप्त कर लोगे, नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए।
तो मैं कैसे पंचकोश विद्या, ये मैं आपको एक बता दिया कि क्या होती है पंचकोश विद्या। तो मैं आया कैसे था इस पंचकोश विद्या पे, मैं ये सोच रहा हूँ। पहले 3 श्लोक थे, भागवत कथो महत्व आस्वादन, आस्वादन, आनंद, हाँ, और प्रयोजन हमारे जीवन, हाँ, प्रयोजन से आया था कि प्रयोजन सबका है आनंद रस। इसलिए भगवान की डेफिनेशन ही दे रखी है, रसो वही सहा। भगवान के अंदर रस है ऐसा नहीं, भगवान में ही रस है। रसो वही सहा, भगवान ही रस है, सच्चिदानंद है। लब्ध्वा एवायम रसो आनंदी भवति, ये श्लोक है पूरा, वेदों का ही श्लोक है, उपनिषदों का श्लोक है, 33 उपनिषद का शायद। रसम ही एवायम, जब ये रस प्राप्त होता है किसको, जीवात्मा को, लब्ध्वा मिलता है तो आनंदी भवति, वो भी आनंदित हो जाता है ये रस का प्राप्त करके। ये जीवात्मा भी आनंदित हो जाती है जब ये रस की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। सब हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, सारे प्राणी, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा, एक चींटी अपने ऊपर अपने से भी 4 गुना बोझ उठाती है, इधर उधर घूम रही है, और ब्रह्मा जी भी इधर उधर घूम रहे हैं। क्रिया सेम है लेकिन सबको, सब इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, कोई भी क्रिया कोई क्यों कर रहा है, कोई भी विचार कोई क्यों भा रहा है, कोई भी क्रिया क्यों कर रहा है। आप बैठे हो क्यों बैठे हो, प्रश्न ये उठता है। आपने देखा तो क्यों देखा। हर क्रिया हर विचार का एक ही लक्ष्य है, केवल क्या, आनंद प्राप्ति, आनंद मिले, रस मिले। जिसके छोटे शब्द हैं शांति, सुख, ये इनसे सब छोटे शब्द हैं, आनंद के सामने सब छोटे शब्द हैं। एक ही लक्ष्य है हम सबका, सबका एक ही लक्ष्य है, बस गलत जगह ढूंढ रहे हैं। बस ये प्रॉब्लम यहां पे आ रही है सारी, इस भौतिक संसार में ढूंढ रहे हैं जो कलह से पूर्ण है। भक्ति में ठाकुर एक सॉन्ग में बोलते हैं कि भगवान से कहते हैं, ये प्रभु मैं इस संसार में क्षणिक भर सुख दुख के पीछे मैं भागा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि दुख तो व्याप्त है, बीच बीच में क्षणिक सुख थोड़ा थोड़ा बीच में बबल की तरह आता है, लेकिन दुख ही दुख है संसार में। ये भौतिक संसार दुखालयम, इसलिए भगवान ने गीता में बोल दिया दुखों का घर है। तो अब आते हैं हम, तो प्रयोजन, मंगलाचरण के 3 श्लोक। पहला श्लोक क्या बता रहा है, संबंध, हमारा भगवान से क्या संबंध है। दूसरा अभिधेय, अभिधेय प्रभु जी, अभिधेय। दूसरा श्लोक जो मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है, अभिधेय, प्रोसेस क्या है, साधना क्या, मार्ग क्या है, मतलब भागवत सुनना, भागवतम बोलना, भागवतों का पठन करना, भक्तों के साथ बैठ के सुनना। और तीसरा है प्रयोजन, रस, निगम कल्पत्रु गलितम फलम पिबतम रसमाल्यम। ये रस का जो घर है, इसको पियो, पियो कह रहे हैं, पियो पियो पियो। शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं पियो, इसे पियो। तो पूरे वेदों में ये 3 ही टॉपिक्स हैं। अगर आपको वेदों की स्टडी करनी है, पूरे वैदिक लिटरेचर्स की स्टडी करनी है, तो पूरे वैदिक लिटरेचर इन्हीं 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है वेदों में। चौथी चीज कोई विषय है ही नहीं। कोई भी टॉपिक ले लोगे वेदों का, इन्हीं चीजों में आए, इन्हीं 3 विषयों में आएगा। तो पहले 3 श्लोक ही यही हो गए, देखिए भागवतम के पहले स्कंद के 3 श्लोक ये 3 टॉपिक बता रहे हैं। इसी का निरूपण कर दिया सीधा ही, कम टू द पॉइंट महर्षि वेदव्यास, क्योंकि सबसे ज्यादा मैच्योरिटी में लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा परिपक्व अवस्था में लिखा। तो ये तो फाइनल सार होगा ना सारे वेदों का, श्रीमद् भागवतम सार होगा। इसलिए पहले श्लोक से ही शुरू हो गए, सीधा छक्के लगाने शुरू कर दिए पहले श्लोक से ही महर्षि वेदव्यास ने पहली छक्के लग गए 3 बॉल्स में। तो इसलिए महाप्रभु हमारा ये जो महाप्रभु ये श्लोक है, ये विश्वाचार्य ठाकुर ने कंपोज किया था ये श्लोक, और ये हमारी पूरी फिलॉसफी बता रहा है।
आराध्यो भगवान ब्रजेश, ये किंग ऑफ ऑल वर्स है, समझ लीजिए, राजा है सारे वर्सेस का ये। आराध्यो भगवान ब्रजेश, हमारे आराध्य कौन है? ब्रजनंदन श्री कृष्ण। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्त धाम वृंदावन, और उनका जो धाम है वृंदावन वाले कृष्ण हमें ज्यादा पसंद है, और वृंदावन धाम हमारे लिए सर्वोपरि है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्त, पूरा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत इसी श्लोक में पूरा समेट दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। इससे बोलते हैं किंग ऑफ ऑल वर्स। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्त धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना ब्रजवधू, रम्या क्वचित उपासना, और हमारी मोड ऑफ वर्शिप क्या है? ब्रजवधू, गोपियों जैसी गोपी इसका हम अनुकरण कर रहे हैं। गोपी, जो गोपियों की चेतना थी, वो जो हाईएस्ट माधुर्य रस है, उज्जवल रस है, वो है हमारा एम, वो है हमारा एम, वो है हमें साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति तक आना है, वो एम है हमारा एम, वो है हमारा गोपियों के पथ चिन्ह पे चलना। इसलिए हमें रूपानुगा बोलते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी मंजरी हैं, रूप मंजरी हैं, और हम रूप गोस्वामी की क्या हैं? उनके पद चिन्हों पे चल रहे, इसलिए हमें गौड़ीय वैष्णव बोलता है रूपानुगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। आप कहां हैं, किस संस्था में, और आपका एम क्या है, आप चाह रहे क्या है, किसको फॉलो कर रहे हैं, सब पता होना चाहिए आपको, नहीं तो कंफ्यूजन में रह जाएंगे। तो हम रूप गोस्वामी के का अनुसरण करते हैं, हम रूपानुगा हैं। जो रूप सारी मंजरियों की प्रधान है नायिका, कौन है? रूप मंजरी। इसलिए जब शीला भक्ति सांता ठाकुर जब शरीर अपना छोड़ रहे थे, भगवत धाम वापस जा रहे थे, तो उन्होंने भक्त को, श्रीधर महाराज, स्वामी श्रीधर महाराज को बुलाया और उन्होंने कहा, गाओ रूप श्री रूपा मंजारी पादा सेई मोरा संपदा, हमारे सॉन्ग बुक में है ना ये। श्री रूप गोस्वामी के चरण ही, जो रूप मंजरी है, उनके चरण ही मेरी संपदाएं हैं। और ये सॉन्ग सुन सुन के भक्ति सांता ने शरीर छोड़ दिया। देखिए फाइनल, हमारे आचार्यों का हर एक चीज चिन्ह में है, मतलब वो बता रहे फाइनल ये है भैया, यहां तक आना है तुम्हें। तो आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रम्या कचित उपासना ब्रजवधू, तीसरी लाइन याद आ रही है, रम्या क्वचित उपासना ब्रजवधू तेन च कल्पिता, मतलब ये हमारा प्रोसेस है। और फिर है श्रीमद् भागवतम महा अमल पुराणम, और हमारी एक शास्त्र क्या है, अगर हमें गौड़ीय वैष्णव को पढ़ना है, श्रीमद् भागवत, ये हमारा बेसिस है। महाप्रभु कह रहे हैं हाँ, हमारा एक भक्तों का पूरा जीवन ही श्रीमद् भागवत में टिका है। श्रीमद् भागवतम अमले महापुराण, और लास्ट लाइन मैं भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आना चाहिए। हाँ, महाप्रभु, लास्ट लाइन का मतलब यह है कि महाप्रभु का यही निष्कर्ष है। आराध्य कौन है? ब्रजेश नंदन कृष्ण, धाम है वृंदावन, गोपियों का अनुसरण करना है, और श्रीमद् भागवतम हमारे तारे हमारे पूरे जीवन का सार है। श्रीमद् भागवतम ही हमें पढ़ना है, चिंतन करना है, मनन करना है, और अंत में भी श्रीमद् भागवतम को ही स्मरण करके हमें शरीर छोड़ना है। ये हमारा एम है लाइफ का। बाकी तो सब डिटेल्स हैं, सार ये है, सार ये श्रीमद् भागवतम को रिलीज करना है। इसलिए प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में लिखे, कई जन्मों के सुकृति चाहिए श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए भी कई जन्मों की साधना चाहिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु और प्रभुपाद जी की कृपा से वो योग्यता हमारे अंदर नहीं होके भी हम आज भागवतम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब ये कॉजलेस मर्सी तो क्या है, अहेतु की कृपा है हमारे आचार्यों की, महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु का युग है ना, महाप्रभु का युग है, यहां पे दीन पतित पामर कोई भी हो, सबका कल्याण होना है।
अगर महाप्रभु के युग में भी आके हमने ये नहीं समझा तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। महाप्रभु का युग चल रहा है, ये इस वक्त गोल्डन एज चल रही है प्रभु जी। इस गोल्डन एज में हमें ये सब अवेलेबल हो रहा है, और समझ श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्यों और हमारे वैष्णवों की कृपा से थोड़ा बहुत हम इसको रिलीज कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत। गदाधर प्रभु जब श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, गदाधर जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में रहते थे, उनकी आंखों से ऐसे आंसू की झरझर बहते थे कि पूरी, पहले तो पत्तों में होती थी, लिखा जाता था पत्तों के ऊपर, ताल पत्र के ऊपर, पूरी धुल गए, सारे शब्द धुल गए श्रीमद् भागवतम के। तो किसको भेजा था महाप्रभु ने, उनसे सीखो श्रीमद् भागवतम, किससे? गदाधर पंडित से सीखो। तो जब गए तो देखा तो श्रीमद् भागवतम के सारे पन्ने साफ हुए। फिर उनसे कहा कि भाई वृंदावन जाना होगा, वह लाना पड़ेगा भागवत। तो वो वृंदावन गए भागवत लाने। जब तक आए तो गदाधर प्रभु अपने धाम वापस जा चुके थे। ये है श्रीमद् भागवतम। नित्यम भागवत, प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया, 8 से 9 श्रीमद् भागवतम, बस प्रभुपाद परफेक्ट सिस्टम। तो प्रभु जी, आई थिंक आई शुड फिनिश। तो ये टॉपिक अभी हम 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके उत्तर भी डिस्कस, क्या मतलब एक आउटलाइन देंगे, ठीक है? कंक्लूड ये है, हाँ, कंक्लूजन ये है कि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण का विग्रह है, और हमें श्रीमद् भागवतम को सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना है, ताकि चरणों से हमें दर्शन करने हैं और फिर भगवान के मुख तक आना है, सिर तक आना है, ऐसे हमें दर्शन करने हैं। और श्रीमद् भागवतम में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, साधना क्या है और भगवान से हमारा क्या संबंध है, सारे ये टॉपिक्स निरूपण किए गए हैं। और जो 10 विषय मैंने बताए श्रीमद् भागवतम के, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उतेहा, मनवंतरेण, ईशानुकतः, निरोधा, मुक्ति और आश्रय, 10 टॉपिक हैं। ये 10 टॉपिक पूरे 12 स्कंद में मेंशन्ड हैं। किसी स्कंद में कोई ज्यादा है, किसी में कोई कम है, लेकिन है सब में ये टॉपिक्स। और हमें इस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए श्रीमद् भागवतम, और वैष्णवों की संगति में पढ़नी चाहिए, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ पढ़नी चाहिए, ताकि हमें और क्लियरिटी हो। ये आज का निष्कर्ष हो गया, बस आज के प्रवचन का। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद, एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ प्रभु जी। जैसे हम सुना है कि हमें 10th कैंट तो हम पढ़ सकते हैं भगवान की लीलाओं को बीच में, तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वैसे तो प्रभुपाद ने इसलिए कृष्णा बुक लिख दी। प्रभुपाद ने कहा, कृष्णा बुक में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से, प्रभुपाद ने कहा कि भैया पहले मैं कृष्ण बुक लिख देता हूं। तो बहुत पहले आ गई थी कृष्ण बुक तो इस्कॉन में। अभी पूरी भागवतम का प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन भी नहीं की थी, कृष्ण बुक पहली निकाल दी, ताकि वो रिलीज कर पाए कृष्ण बुक को। हाँ बिल्कुल, प्रभुपाद ने अलाउ किया है। लेकिन रास पंचाध्याय वो उसके लिए रियलाइजेशन चाहिए, और भगवान का माधुर्य पान करने के लिए पहले ऐश्वर्य जानना होगा ना। तो पहले 9 स्कंद में तो ऐश्वर्य है भगवान का, और 10वें स्कंद में माधुर्य है। तो माधुर्य को समझने के लिए, इसलिए जीव गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया मुझे। जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए 3 चीजें चाहिए। स्वरूप, भगवान का स्वरूप समझना पड़ेगा पहले, फिर भगवान का ऐश्वर्य, और फिर भगवान का माधुर्य। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं टीका में अपनी, स्वरूप भगवान का, फिर ऐश्वर्य, फिर माधुर्य। तो स्वरूप और ऐश्वर्य आपको पहले 9 स्कंद में मिल जाएंगे प्रभु जी। माधुर्य थोड़ा थोड़ा मिलेगा, दूसरे अवतारों का मिलेगा, लेकिन कृष्ण जो पराकाष्ठा है माधुर्य की, श्री कृष्ण का जो अवतार है, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो तो पराकाष्ठा है ना माधुर्य की। वो तो किसी दूसरे अवतारों में भी वो माधुर्य देखने को नहीं मिलता। तो वो तो आपको माधुर्य आस्वादन करना है, लेकिन थोड़ा ऐश्वर्य जान लीजिए, भगवान का स्वरूप ज्ञान जान लीजिए।
एग्जाम्पल दे रहे हैं जीव गोस्वामी, जैसे एक छोटा बच्चा है, आपका अपना बच्चा सुंदर तोतली बात बोल रहा है, सुंदर है, आपको उसमें भी रस अनुभव होगा उसके साथ। आप लोग तो गृहस्थ, तो आप लोगों को तो आनंद आता है, बच्चों की फोटो लगा रखी है अपनी डॉटर की घर में, इतनी बड़ी बड़ी, उसमें माधुर्य आस्वादन कर रही है आप, माधुर्य आ रहा है, अरे मेरी बच्ची ये वो। तो कहते हैं, तो इट मींस वो तो गलत हो गया ना, उसको रस प्राप्त हुआ, लेकिन जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा वह, और क्योंकि उस बच्चे में ना स्वरूप है ना ऐश्वर्य है, उसमें केवल माधुर्य है थोड़ा सा, उसमें भगवान जैसी अचिंत्य शक्ति नहीं है उस बच्चे में, लेकिन माधुर्य है, मतलब माधुर्य है थोड़ा सा, भगवान जैसे ऐश्वर्य नहीं है, तो हो सकता है आप उसी में अटक जाओ। इसलिए बोला है स्वरूप ऐश्वर्य, पॉइंट समझ गए प्रभु जी? तो स्वरूप, ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान तीनों होने चाहिए, और माधुर्य ज्ञान टिका हुआ है स्वरूप और ऐश्वर्य पे। माधुर्य ज्ञान की जो फाउंडेशन है वो है स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य। यस प्रभु जी, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।